समर्पयामि नमः गन्धं समर्पयामि नमः पूजयामि नमः पूजास्य हो पुष्पाणिं समर्पयामि नमः धूपयागधापयामि नमः दीपदर्शयामि नमः पुनः शुद्धोदकाचमलं समर्पयामि इदं फलं मया देव अस्तापदं पुरस्तावातेन मे शुभलाभावतिं भवेर्जन्मनि जन्मनि नमस्कार भगवान श्री कृष्ण महाराज को प्रणाम करें महाराज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें वरहापीडं नटवरवपुर्गणयो कर्णिकारं विप्रदवासां कनकवृषं वेदयन्तीं च मालां रन्ध्रारवीणोरसुदया पूरयन् धूपवन्दिते वृन्दारण्यं समुद्रमणं प्राविशतगीतकीर्तिवे अनन्तस्वरूपं श्रीश्रीनिवासं कृष्णस्वरूपं नवनागदेवं करुणावतारं मदीनबन्धु नागराजं तुमहं नमामि श्रीशीमनागं तुमहं नमामि श्रीकांगुडानाग तुमहं नमामि गुरुजान भगवान की जगदम्बा की कृष्ण नागराज भगवान की जय हरि ओम ओम जतो जतः समेयसेकतो अभयं गुरुशङ्कुनाः गुरुपराभ्यो सवे तददूरितानि परासुवा यद्भद्रन्तन्नतासुवा गणानान्त्वा गणपतिमङ्गवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिमङ्गवामहे नीनान्त्वा निरिपतिमङ्गवामहे वसुमपमावजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्मा आत्मसनि प्रदासनि वसुसनि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तराणि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां च पदे पदे विष्णुनारायण भगवान की लक्ष्मीनारायण महाराज की विष्णुनागराज भगवान की जगदम्बा मैया की नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो काले हरे कष्टि हरे दुखि हरे दारिद्र्य हरे महादेव शंभो।
नामया सर्वे रुद्राणि विश्वन्तु महाकस्य दुःखात्मेनु शान्ति 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 चलिए सर थोड़ा प्लीज भाई जी थोड़ा साइड हो जाओ ना इधर से आएंगे ना इधर से बाहर जाने के इधर से लास्ट वाले मंदिर में उसके बाद पिस्ट भाई बाहर आ जाओ पिस्ट भाई बाहर आ जाओ पिस्ट भाई आ जाओ तो मुलायम भाई मुलायम भाई अरे
रुको राजेंद्र भाई थोड़ा पीछे नीचे बैठ रहा हूँ। भाई विवेक 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 थोड़ा पीछे करना है। ठीक है थोड़ा कैमरा पीछे करना विवेक थोड़ा कैमरा करना। ये क्या वो आगे सर जाओ आगे से इसको थोड़ा सा हाँ फॉरेस्ट में है ना इसको थोड़ा सा लगा भाई आगे सर जाना। शो से बचा हाँ चारा गाय ना ट्री गार्ड लगा जरूरी है। हाँ दीपक भाई एक फोटो के सर एक फोटो सर एक फोटो भाई आप इधर आ जाओ जरा फॉरेस्ट पीछे आप पीछे चले जाओ कोई नहीं पूरा लिखने में आ जाएगा नहीं वो बैनर छुप रहा है सर थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा पीछे सर थोड़ा सा बैनर छुप रहा है। अब आ जाएगा ओके थैंक यू सर। विवेक थोड़ा सा है भाई थोड़ा फोन हटा दो लाइन। मान्य पुष्कर धामी मान्य पुष्कर धामी वाली तरफ बढ़ जाओ जहाँ पे डायरेक्ट वाली तरफ 15 कोटी छाम की तरफ ये कला और भी बात करना। माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच गए। मैं मुख्यमंत्री जी को स्वागत अभिनंदन कर दूं और माइक अपना रामचंद्र खंडूड़ी जी का सौंप दूं। भारत माता की पुष्कर धामी जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद माननीय प्रीतम पंवार जिंदाबाद खजानदास जी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे
माता की, भारत माता की। पुष्कर धामी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद। यहाँ पे जितने भी मंदिर प्रांगण में जितने भी अपने जनप्रतिनिधिगण और मातृशक्ति जितने भी यहाँ पे श्रद्धालुगण आए हैं, आप सब लोगों से निवेदन है कि आप पंडाल की तरफ आए। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने सम्मुख पहुंच गए हैं, मंच पे पहुंच गए हैं। तो आप लोग सभी लोगों से मेरा पुनः निवेदन कि आप लोग सभी लोग मंच की तरफ आएंगे और यहाँ पे माननीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के भी यहाँ पे आप विचार सुनेंगे। तो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भगवान नागराजा की, भगवान नागराजा की। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है जिस तरह से अपने इस देवस्थल कांगड़ा में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और उस भव्य निर्माण में आज इस शुभ अवसर पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हम सब लोग माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और अपने सारे अपने जनप्रतिनिधियों के साथ हम सब लोग आज इस क्षण के साक्षी हैं। तो ये सौभाग्य हम सब लोगों को आज प्राप्त हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बड़ी संख्या में दूर दराज से आई अपनी मातृशक्तियों से, अपने जनता जनार्दन से, जनप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग मंच के करीब आए और इस कार्यक्रम में जिस तरह से आप लोग निरंतर सुबह से सहयोग बनाए हुए हैं, ऐसी सहयोग बनाए रखेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा पुनः निवेदन है कि आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने यहाँ पे पंडाल के सम्मुख उपस्थित रहे और कार्यक्रम के पश्चात आपके यहाँ पे जिस तरह से हमारी कलाकारों की टीम आई है भगवान नागराजा के गुणगान करने के लिए, भगवान नागराजा को रिझाने के लिए, वो कार्यक्रम भी निरंतर इसके पश्चात चलता रहेगा। आप लोगों का मनोरंजन और आप जिस तरह से श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे आए हैं तो आपका सहयोग भी भगवान श्री नागराजा के श्री चरणों में यहाँ पे आपकी उपस्थिति बनाए रखने में भी आपका सहयोग होगा। तो मैं यहाँ पे सभी लोगों से ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। एक बार पूरा नारा लगाएंगे हम, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री अपने मध्य उपस्थित हो गए हैं और ये हमारा सौभाग्य है। आज दूसरी बार यहाँ पे इस देवस्थल पे आप आए हैं तो आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा राजेश नोटियाल जी से, जो कि अपनी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष जी। मैं यहाँ पे निवेदन करूंगा माननीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी से, वो आप यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शॉल भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी। मैं यहाँ पर उपस्थित और इस कार्यक्रम के संयोजक पूरी तरह से जो इस कार्यक्रम की चिंता कर रहे हैं अपने युवा यशस्वी मुलायम सिंह रावत जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मुलायम सिंह रावत जी। मैं इस गांव के प्रधान विनोद भट्ट जी से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और स्वागत के इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा इस ग्राम पंचायत ईडियान से जो अपनी बहन प्रधान है शर्मिला देवी जी से, आपसे निवेदन है कि आप पुष्प गुच्छ भेंट करके माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी विधायक धनोल्टी उनका आप स्वागत और अभिनंदन करेंगे पुष्प गुच्छ भेंट करके। बहन शर्मिला देवी जी, प्रधान ईडियान। यहाँ पे मैं निवेदन करूंगा केसर सिंह केवल जी का, आप आए और अपने जन जन के प्रिय माननीय विधायक जी का शॉल भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे।
इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा यहाँ पे अपने मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं और जो जिन पे भगवान नागराजा अवतरित होते हैं, जिनको हम अपनी भाषा में पसवा कहते हैं, ऐसे अपने दिलबर सिंह रावत जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी का यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन करेंगे। दिलबर सिंह रावत जी। बहन प्रधान शर्मिला जी अभी उपस्थित हुई हैं, तो मैं भी इनसे अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक जी का पुष्प भेंट करके कुछ भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में अपने मध्य अपने पूर्व में यशस्वी विधायक विकास के नाम पे जिनको आज जनता के बीच में जनप्रिय ऐसे अपने खजानदास जी वर्तमान में विधायक राजपुर देहरादून से हैं, तो मैं निवेदन करूंगा श्री वीरेंद्र दत्त भट्टी जी को, सचिव मंदिर समिति कांगड़ा, आप आए और माननीय विधायक खजानदास जी को यहाँ पे पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे वीरेंद्र भट्ट जी। इसी क्रम में श्री रोबिन सिंह पंवार जी हैं, हमारे ओबीसी मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा माननीय खजानदास जी का आप लोग शॉल भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में श्री राकेश भट्ट जी हैं जो कि व्यवस्थापक मंदिर समिति कांगड़ा है, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय विधायक खजानदास जी को उनका स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। व्यवस्थापक मंदिर समिति कांगड़ा राकेश भट्ट जी। मैं यहाँ पे माननीय अपने जिलाध्यक्ष जी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा, मैं निवेदन करूंगा अपने जिलाध्यक्ष जी का, आप जिलाध्यक्ष जी को माननीय मुलायम सिंह रावत जी से मैं निवेदन करूंगा उनका शॉल भेंट करके और पुष्प गुच्छ भेंट करके माननीय जिलाध्यक्ष जी का आप स्वागत करेंगे, अभिनंदन करें। यहाँ पर अपने पूर्व ब्लॉक प्रमुख जोशी सिंह जी बैठे हैं, आप भी यहाँ पे पुष्प गुच्छ भेंट करके यशस्वी मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अपने ओबीसी आयोग के यहाँ पे राज्य मंत्री के रूप में अपने मध्य संजय नेगी जी हैं, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का शॉल भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। यहाँ पे सुमित्रा रावत जी जो कि सदस्य क्षेत्र पंचायत इस ग्राम सभा की है, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके इनका स्वागत और अभिनंदन करेंगी। ग्राम सभा मंजरवाल से प्रधान श्रीमती पुष्पा जुयाल जी अपने मध्य उपस्थित है, आपसे भी निवेदन है कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगी। पुष्पा जुयाल जी। स्वागत के इस क्रम में मैं यहाँ पे निवेदन करूंगा स्वागत कार्यक्रम लगभग समापन की ओर है और मैं यहाँ पे निवेदन करूंगा लोकप्रिय विधायक नहीं हो गया कार्यक्रम, स्वागत कार्यक्रम निपट चुका है और मैं यहाँ पे निवेदन करूंगा बहन प्रभावित जी से वो आए और यहाँ पर सभी अतिथिगणों का यहाँ पे पूरी ब्लॉक की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन में यहाँ पे 2 शब्द कहेंगे समय के ध्यान रखते हुए। भारत माता की, भारत माता की, नागराजा भगवान की। मन में लेकर शुभ भाव, मन में लेकर शुभ भाव, अतिथि के सम्मान का सर्व हृदय प्रफुल्लित है। स्वागत है श्रीमान आपका। आज भगवान नागराजा की इस पावन धरती पर आज हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित हमारे इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आपका अपनी थौलदार विकास खंड में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मंच की शोभा जिन्होंने और बढ़ाई है, हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री प्रीतम सिंह पंवार जी,
और राजपुर के विधायक आदरणीय श्री खजानदास जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित हमारे प्रदेश के महामंत्री आदित्य कोठारी जी, बड़े भाई संजय नेगी जी, यहाँ पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख जोत सिंह बिष्ट जी, बड़े भाई सुभाष रमोला जी, सहकारी बैंक के अध्यक्ष बड़े भाई राजेश नौटियाल जी, और हमारी इस क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी आई, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पर सभी तमाम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्य और सम्मानित जनता, मैं सबको सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ और आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस खुशी के मौके पे मैं सर्वप्रथम उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस मंदिर की नींव रखी और जिन्होंने इस मंदिर को निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई, जैसे कि पंदोगी के वर्तमान में और पूर्व में रह चुके प्रधान, जैसे कि हमारे कांगड़ा के वर्तमान और पूर्व प्रधान ईरान के और हमारे मंजराल के प्रधान पूर्व में और वर्तमान में, और यहाँ की जिला पंचायत सदस्य जो पूर्व में रह चुके हैं वर्तमान में रह चुके हैं, इनके सभी के सहयोग से और सब सम्मानित जनता के सहयोग से आज ये मंदिर पूरा निर्माण हुआ है। और जिन्होंने इसकी अहम भूमिका निभाई है, जैसे कि यहाँ पर दिलवर सिंह जी रावत जी और प्रेमलाल जुयाल जी और हमारे रोहित रावत जी, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे बीच में माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो क्षेत्र की समस्या थोड़ी बहुत मैं रखना चाहूंगी। चलो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ पर आपने छाम और बलडोगी झूला पुल की जो घोषणा की थी बेटी बौरी कार्यक्रम में, मैं चाहती हूँ इसमें त्वरित कार्य हो और हमारे यहाँ की गंगारे और फिगवाल समुदाय को केंद्र ओबीसी में दर्जा दिलाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे क्षेत्र में आए हैं। हमें पूर्ण आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद बहन जी। और स्वाति यहाँ पे अपनी पेंटिंग प्रस्तुत कर रही हैं और भेंट करेंगी अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह। कांगड़ा मंदिर का निर्माण जिनके पेंटिंग का कार्य जिन्होंने किया है, तो आप यहाँ पे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अपना यहाँ पे पेंटिंग भेंट कर रही है अपने हाथों से बनाई हुई। मैं आपका यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में बहन प्रभा बिष्ट जी, जो कि अपनी विकास खंड की प्रमुख है, सजग प्रहरी, जन समस्याओं की निरंतर जन समस्याओं पे उनका दृष्टि रहती है, तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बात रखी, तो उनका भी अभिनंदन और स्वागत। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि यहाँ पे अन्य भी कार्यक्रम होने हैं, तो मैं यहाँ पे अपने जन जन के प्रिय विधायक धनोल्टी माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी से निवेदन करूंगा कि आप भी आए और आप अपनी जनता से रूबरू हों। यहाँ पे अपने यशस्वी विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी। प्रातः स्मरणीय भगवान श्री नागराजा कांगड़ा नागराजा को प्रणाम करते हुए आज यहाँ पर एक भव्य मंदिर प्रांगण में आज इस पूजा कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री राजेश नौटियाल जी और इस क्षेत्र के जो विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में राजपुर के सम्मानित विधायक हैं श्री खजानदास जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री भाजपा श्री आदित्य कोठारी जी और यहाँ पर हमारी ब्लॉक प्रमुख जिनका संबोधन अभी आपने सुना, बहुत ही जनता के कार्यों के प्रति बहुत समर्पित रहती हैं, सम्मानित श्रीमती प्रभा बिष्ट जी और हमारे यहाँ पर संजय नेगी जी ओबीसी आयोग के सम्मानित अध्यक्ष हैं और नेहा जोशी जी जो कि हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हमारे दिलबर भाई बैठे हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान, हमेशा समय समय पर मंदिर के लिए आपने जितना काम किया हमेशा हमें भी फोन करते रहते थे कि ये सहयोग करना वो करना है। और यहाँ पर हमारे तमाम हमारे जिला सहकारी बैंक के जो अध्यक्ष हैं, आप पूर्व अध्यक्ष हैं, आप सब जानते हैं
भाई सुभाष रमोला जी को, जिनका समय समय पर आप कैंप यहाँ पर लगते रहते हैं, और इस ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सम्मानित बड़े भाई जोत सिंह बिष्ट जी, और यहाँ पर खेम सिंह चौहान जी जो कि हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और यहाँ पर राजेश नौटियाल जी जो कि उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के, और तमाम यहाँ पर हमारे मंडल अध्यक्ष श्री रामचंद्र खंडूड़ जी, और जौनपुर के मंडल अध्यक्ष सम्मानित श्री पृथ्वी सिंह रावत जी, भाई रोहित रावत जी जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और सम्मानित, आप जरा कृपया बैठिए, और सभी यहाँ पर इस क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य, और हमारे सभी तमाम यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहनों, इस क्षेत्र के पूरे हमारे नौजवान साथियों, माताएं बहनें, और जितने हमारे यहाँ पुजारीगण हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर आपने पिछली बार भी यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का आमंत्रण स्वीकार किया और आप आए, और इस भव्य कार्यक्रम में आज फिर आप यहाँ पर आपने यहाँ के निवासियों का आमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप समय समय पर जनता की जितनी समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो पूरे प्रदेश में कोई भी समस्या हो। हम इस बात के लिए आपके आभारी हैं कि आपने अपने कार्यकाल में, बहुत छोटे कार्यकाल में, जब आप पहले कार्यकाल में, इस चुनाव से पहले कार्यक्रम में जब आप मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद इस कार्यकाल में, अब तक के कार्यकाल में आपने जिस तरह के जो निर्णय लिए हैं पूरे प्रदेश के हित में, चाहे वो महिला आरक्षण का मामला हो, चाहे वो हमारी मातृशक्ति को किस तरह से उनको जो है स्वरोजगार मिले, उनको नौकरियों में रोजगार से जोड़ा जाए, उनको नौकरियां मिले, आपने 30% आरक्षण की आपने जो है विधेयक लाया। आपके लिए हम आभारी हैं कि हमारे आंदोलनकारियों की इतनी लंबी मांग थी, उत्तराखंड राज्य आंदोलन जिन्होंने किया उनकी लंबी चौड़ी मांग थी कि आप जो है 10% क्षैतिज आरक्षण हमारे आश्रितों को और हमको दिया जाए, आंदोलनकारियों को, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को। आपने उसको एक विधेयक लाकर आज जो है हमारे तमाम प्रदेशवासी जो आंदोलनकारी हो खुश हैं, और हम इस बात के लिए भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इस धार्मिक स्थल पर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ के युवाओं के हित के लिए, जो नए, जो जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, जो प्रतिभा के धनी हैं, हमारे छात्र, जो हमारे नौजवान हैं, पहले क्या होता था कि तमाम जो नौकरियां निकलती थी उनमें या तो सौदेबाजी होती थी या फिर आप जो है कहीं न कहीं सिफारिश होती थी। आज हम इस बात की खुशी है कि कम से कम हमारा गरीब से गरीब बच्चा बिना पैसे के कहीं भी अगर फॉर्म भर रहा है, उसके अंदर योग्यता है तो नौकरी पा जा रहा है। हमारे इसी विकास खंड में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जो एक बालक हमारा 4-4 जगह जो है 4-4 विभागों में लगा है। तो ये है पारदर्शिता, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, और तमाम अन्य कार्य जिस तरह से इस प्रदेश में हो रहे हैं, निश्चित तौर पर 2025 में आने वाला जो हमारा 25 साल राज्य बने होगा, हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में होगा। इस बात को हम आपके कार्य कुशलता से हम भली भांति विज्ञ हैं, और निश्चित तौर पर ये हमारा प्रदेश उत्तम श्रेणी में होगा। आज भी हम प्रगति की ओर है मान्यवर, क्योंकि समय आपको यहाँ पर लोग बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं, तो मैं कुछ इस विकास खंड की, इस क्षेत्र धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपसे समय समय पर मिलता भी हूँ। आपने हमेशा आश्वस्त भी किया है और इसका समाधान करने का भी आपने हमेशा समाधान भी किया है यहाँ हमारी धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का। लेकिन कुछ प्रमुख समस्याएं आपने पिछली बार भी आए थे, आपने यहाँ पर घोषणा की थी। हम आपके आभारी है कि तमाम हमारी, चाहे वो सांकरी बरनौली की सड़क हो, हमारी बंग्याल डांग की सड़क हो, मोटर मार्ग का डामरीकरण हो, उस पे काम चल रहा है। सांकरी बरनौली पे काम पूरा होने वाला है। तमाम उसी तरह आपने जो है हमारी इंदिरा कटखेत मार्ग का डामरीकरण स्वीकृत हो गया है, और उसी तरह कुछ जो पिछली बार के हमारे कुछ मोटर मार्ग थे, जिसमें कि आपका अंधियारी, चापड़ा से अंधियारी, और तमाम जो मंझखेत से आपका मौरियाना और गोंड, आपका घियाकोटी से जो है क्यारदा की चल्ली, तमाम सड़कें हैं, चाहे वो खाद साबली की हो। इस विकास खंड की कुछ सड़कें हैं जिन पर आपने जो है हमें आश्वस्त किया है कि हम आपको जल्दी इसका शासनादेश करेंगे, और मैं आप सबको भी भरोसा दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जल्दी से हमको आश्वस्त करेंगे।
तमाम समस्याओं से हम आपको यहाँ पर आज हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये तय हुआ था कि हमारे खंडूड़ी जी जो मंडल अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मांग पत्र रखेंगे पूरे संगठन की तरफ से, सभी पूरे क्षेत्र की तरफ से, और हमारे मंडल अध्यक्ष जी मांग पत्र रखेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप जो भी यहाँ पर हमारी, मैं तो समय समय पर आपको मांग पत्र प्रेषित करता हूँ, आप उनका स्वीकार भी करते हैं। जो हमारे मंडल अध्यक्ष जी पूरे विकास खंड और पूरे विधानसभा की तरफ से यहाँ मांग पत्र रखेंगे, उनको आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्रदान करेंगे, ये हम आपके आभारी रहेंगे। और एक निवेदन आपसे करूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, एक निवेदन जरूर करूंगा। हमारा ये विकास खंड गंगाड़ी समुदाय, पिछड़ा वर्ग जो हमारा है गंगाड़ी समुदाय से, वो राज्य की ओबीसी की सूची में हमारा राज्य ये गंगाड़ी समुदाय है। और भारत सरकार को इसकी फाइल, जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जी भी है, यहाँ पर बैठे हैं संजय नेगी जी, और यहाँ से हमारे जो हमारा गंगाड़ी समुदाय का है वो हमने तमाम पत्राचार करके, मैंने कम से कम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी पत्राचार कई बार किया है, यहाँ से प्रस्ताव भी जा चुके हैं। थोड़ा सा अगर हम केंद्र में माननीय मंत्री जी से आप अगर थोड़ा कह देंगे तो ये हमारा गंगाड़ी समुदाय हमारी जो है केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल हो जाएगा। तमाम इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। हम पुनः आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक जी। और जिस तरह से आपने यहाँ पे धनोल्टी और पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से विकास योजनाएं धरातल पे उतर रही है, तो ये अब काबिल तारीफ है। और कार्यक्रम में अपने मध्य उपस्थित है अपने पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे खजानदास जी, मैं और यहाँ से भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहाँ पे अपने धनोल्टी से पूर्व में विधायक रहे। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी यहाँ पे अपने संबोधन रखेंगे माननीय खजानदास जी। तुम तो बहुत धूप लगेगी, कोई बात नहीं। हमारा उत्तराखंड का राजा आया चेकमा मुख्यमंत्री से उनते थोड़ा सुन लिया। तुम परेशानी तो बोली यार, हम कांगड़ा महाराज जी का मंदिर में आया छन, तो भगवान की कृपा भी छर। अभी दिलबर भाई मैं पशु अभी आवड़ च कुछ देर में, तो सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। आज मूर्ति स्थापना के दिवस पर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मंच आसीन हम सबके सम्मानित पूर्व में मंत्री रहे और इस क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व कर रहे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनका उद्बोधन अभी हुआ, ऐसे आदरणीय प्रीतम सिंह पंवार जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जनपद के अध्यक्ष आदरणीय राजेश नौटियाल जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय नेहा जोशी जी, और हमारे पिछड़ा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान संजय नेगी जी, इस विकास खंड के आदरणीय प्रधान जो कांगड़ा क्षेत्र से है, और इस विकास खंड के प्रथम नागरिक ब्लॉक प्रमुख आदरणीय प्रभा देवी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ दिन पूर्व सम्मिलित हुए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अपनाई, आदरणीय ज्योति सिंह बिष्ट जी, और मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दिलबर रावत जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी के रूप में भी आप काम करते हैं, आदरणीय श्री मुलायम सिंह रावत जी, जिनको प्यार से रोहित रावत भी कहते हैं। इस विकास खंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमान खेम सिंह चौहान जी, कोऑपरेटिव बैंक के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष सुभाष रमोला जी, ओबीसी मोर्चे के उपाध्यक्ष श्री राजेश नौटियाल जी, और इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष रामचंद्र खडूड़ी जी, और इस क्षेत्र के तमाम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण,
उपस्थित मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों और सम्मानित बुजुर्गगण और जन जन की आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाले और सरकार की उपलब्धियां जनमानस तक ले जाने वाले ऐसे मेरे सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकार भाई और बहनों, मैं सबसे पहले भगवान नागराज को प्रणाम करते हुए, मां भगवती सामने सुरगन्ना जी को प्रणाम करते हुए, मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय देकर के हम सबको कृतार्थ किया, इस विकास खंड को कृतार्थ किया, धनोल्टी विधानसभा को कृतार्थ किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा, विकास लगातार हो रहा है। विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये उत्तराखंड राज्य चमक रहा है। अभी आपने देखा होगा पीसीएस का रिजल्ट आया और पीसीएस के रिजल्ट में हमारे धनोल्टी विधानसभा में भी एक एसडीएम बने और स्वच्छ परीक्षा दिला करके ये मुख्यमंत्री जी का ही कार्य है कि नकल विरोधी कानून को अंकुश लगा करके आज उत्तराखंड का नौजवान सरकारी नौकरी पा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपका दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री जी, जो लंबे समय से मांग आ रही थी, जिनके वजह से हम विधायक हैं, कोई मंत्री हैं, नेता हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन किया और जब हम कहते थे कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, उस पीड़ा को समझते हुए उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षतिज आरक्षण देकर के, ये भी आपके ही कलम से लिखा हुआ था, आपके हाथों से लिखा था। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। महिलाओं के लिए 30% क्षतिज आरक्षण देकर के आपने, कहने को बहुत सारी बातें हैं, परंतु समय का अभाव है, आपको गर्मी भी लग रही है, धूप भी लग रही है, इसलिए मैं अपने आप को संक्षेप करते हुए मैं मुख्यमंत्री जी इतना अर्ज आपसे करूंगा कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अभी आपने केंद्रीय सूची में शामिल करने की बात की ओबीसी को, मैं उसका समर्थन करते हुए इतना अर्ज आपसे जरूर करूंगा कि आप इस क्षेत्र के विकास के लिए तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। और मंदिर समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि जब हम पहली बार, हमने रात भी काटी यहाँ, मैंने आज तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ। पहली बार जब आया था तो वो कांगड़ा ऐसा नहीं रह गया जैसा आज की डेट में है। मैं बधाई देना चाहता हूँ मंदिर समिति को। और बिलबर भाई, आपको रोहित जी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री जी आपने यहाँ पर उतारे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अधिक न कहते हुए अपनी बाड़ी को पर्ची देने की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूँ पोजिशन क्या है, सबको धूप लगी हुई है, गर्मी लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय विधायक जी। और जिनको सुनने के लिए भगवान नागर साथ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आप सभी लोग यहाँ उत्साह बस आए हैं, तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जो आसपास सभी लोग हैं यहाँ पे मंच के पास आ जाए। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन यहाँ पे अब होने वाला है। सभी लोगों से मेरा निवेदन, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मैं यहाँ पे निवेदन करूंगा अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, आप लोग आए और यहाँ पे आप अपनी जनता को संबोधित करें। मैं जानता हूं कि आप सब लोग कई घंटों से यहाँ धूप में खड़े हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी माताओं बहनों को, हमारे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को काफ़ी धूप लग रही है और प्यास भी लग रही है।
इसलिए मेरे साथ थोड़ा नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भगवान नागराजा की, भगवान नागराजा की। भगवान कांगड़ा नागराजा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर यहाँ मंच पर आसीन हमारे धनोल्टी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बहुत ही सहज सरल और लगातार इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए सतत प्रयास करने वाले, और उन्होंने अभी बहुत सारी बातें यहां मन से की, और जब भी मुझे मिलते हैं तो क्षेत्र के बारे में ही चिंता करते हैं। हर बार कोई न कोई योजना, हर बार कोई न कोई विकास के काम, हर बार ऐसे काम जो काफी दिनों से रुके हुए हैं उनको समाधान करवाने के लिए हमेशा प्रयास करने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री प्रीतम सिंह पवार जी, और इस क्षेत्र से जिन्होंने पहले यहाँ का प्रतिनिधित्व किया और इसी माटी से निकलकर अब देहरादून की राजपुर विधानसभा से, राजधानी से वो विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत ही लोकप्रिय विधायक, और मैं जानता था उनका भाषण थोड़ी और देर भी होता तो आप सब लोग सुनते, लेकिन उनको शॉर्ट करवा दिया गया क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप लग रही है। आदरणीय खजानदास जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेश नौटियाल जी, प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भाई संजय नेगी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नेहा जोशी जी, श्री विनोद कोहली जी जिला पंचायत, श्री जोत सिंह बिष्ट जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख फौलदार, और हमारे वरिष्ठ नेता श्री खीम सिंह चौहान जी ब्लॉक प्रमुख फौलदार, श्रीमती प्रभा बिष्ट जी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेश नौटियाल जी, इंडिया ग्राम प्रधान यहाँ के श्री मंडल अध्यक्ष जी श्री रामचंद्र खंडूरी जी, अध्यक्ष हमारे मंदिर समिति, और जिनका सानिध्य हम सबको कहीं न कहीं भगवान नागराजा के समीप का एहसास कराता है, ऐसे श्री दिलवर सिंह रावत जी, श्री रोहित रावत उर्फ मुलायम सिंह जी, दिलवर सिंह रावत जी, सुभाष रमोला जी पूर्व अध्यक्ष सहकारी बैंक, लाभ सिंह पवार जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सुशील बहुगुणा जी समेत सभी मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य और ग्राम प्रधानगण, ब्लॉक प्रमुखगण, सभी आए हुए मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज भगवान नागराजा की इस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आप सबके साथ मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस पूज्य धरती पर मुझे फिर दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और इस पावन अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को भगवान कांगड़ा नागराजा मंदिर की पुनर्स्थापना, जो कि आप सबके प्रयासों से, और अभी ब्लॉक प्रमुख जी और हमारे विधायक जी कह रहे थे, अनेक लोगों ने, हमारे दिलवर सिंह रावत जी समेत हमारे ग्राम प्रधान जी और अन्य लोगों ने और अन्य महानुभाव ने, जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया है, और जल्दी से इतना भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, मैं उसकी आप सबको बधाई देता हूं। भगवान नागराजा पूरे उत्तराखंड में कहीं ग्राम देवता के रूप में, कहीं कुल देवता के रूप में, तो कहीं भूमियाल के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान नागराजा के प्रति हमारी आस्था न केवल
हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं उसको दर्शाती है, बल्कि यह हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, वह भी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। भगवान नागराजा हम सबके जीवन में सदैव शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि के प्रतीक रहे हैं, हमारी रक्षा के प्रतीक रहे हैं। वो हमेशा हमको आपदाओं से बचाने का काम करते हैं, बुरी आत्माओं से बचाने का काम करते हैं, बुरी दृष्टि से बचाने का काम करते हैं। उनकी कृपा से हमारे सभी प्रदेशवासियों का जीवन सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे। यही मेरी भगवान से कामना है कि भगवान नागराजा हम सब की मनोकामना, जो यहाँ पहुंचे हैं और जो नहीं भी पहुंचे हैं, उन सब की मनोकामना पूर्ण करें, उनके जीवन में, उनके घरों में हर प्रकार से मंगल करें। भाइयों बहनों, भगवान नागराजा को समर्पित यह रमणीय स्थल जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। 11 जून 2022 को मैंने यहाँ पर देवभूमि कांगड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अभी हमारे विधायक भी कह रहे थे बहुत सारी घोषणाएं पूरी हो गई हैं, क्योंकि बीच में चुनाव का भी समय रहा। हमारी बहन प्रभा बिष्ट जी कह रही थी वहाँ मातृशक्ति बंधन का जो टिहरी में कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी मैंने कुछ घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए करी थी। लेकिन बीच में 3-4 महीने जो लोकसभा चुनाव का रहा, उसके कारण से बहुत सारे काम थोड़ा सा हमारे अब आगे बढ़ रहे हैं। उन दिनों में 3-4 महीने काम नहीं होने के कारण से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी जो भी यहाँ पर विधायक जी जो भी घोषणाएं, जो भी आप मुझे समय समय पर कहते रहते हैं, उन सभी को जल्दी पूरा किया जाएगा। और ये जो पर्यटन स्थल के रूप में मैंने विकसित करने की घोषणा की थी, और मुझे प्रसन्नता है कि हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज भगवान कांगड़ा नागराजा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर मैं इस संकल्प को और भी मजबूती के साथ आप सबके समक्ष इस देवभूमि में, इस नागराजा की पुण्य भूमि में दोहराना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास की, इस क्षेत्र की विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि हम आगे यह स्थान केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए शासन को प्रेषित अभी तक जो लगभग 2 करोड़ रुपए की डीपीआर पर भी शीघ्र ही, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही उसकी अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। इसके तहत यहां पर आधुनिक सुविधा युक्त गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। एक अच्छा गेस्ट हाउस यहां पर बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर चयनित स्थल पर हेलीपैड और 30,000 लीटर क्षमता का वाटर स्टोरेज टैंक भी स्थापित किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे, जो माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे आएंगे, उनको पीने के पानी की कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी उनको नहीं होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहुंच मार्गों पर रेन शेल्टर और मंदिर परिसर में हाई मास्ट, लाइट, पंप और आंतरिक विद्युतीकरण सहित अनेक कार्य किए जाएंगे। आप ऐसा मान के चलिए कि एक छोटा मास्टर प्लान इस क्षेत्र के लिए बनाया जाएगा, और ये हमारी प्राथमिकता में भी है कि जितने भी हमारे ऐसे पूज्य धार्मिक स्थल हैं, उन सभी पूज्य धार्मिक स्थलों को एक मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में आएंगे तो उनको आसानी से जो जरूरी सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो सकें। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लागू की गई अनेक योजनाएं जो पूरे देश के लिए लागू की हैं, चाहे वो शहर की हो या गांव के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति हों, उन सब तक आज विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं। चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें या पीएम आवास योजना की बात करें, आयुष्मान भारत योजना की बात हो या गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि आज देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एक यूनिट पर
5 किलो राशन देने का काम हो या किसान सम्मान निधि योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं आज जमीनी स्तर पर करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना हो या लखपति दीदी योजना हो, ऐसी योजनाएं हमारी महिलाएं, हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। क्योंकि जहां प्रधानमंत्री जी का और हम लोगों का एक ही प्राथमिकता है कि हमारे राज्य की हो, जो हमारी महिलाएं समाज के अंतिम छोर में रह रही हैं, जहां तक अभी शासन नहीं पहुंचा है, जहां तक सरकार नहीं पहुंची है, प्रशासन नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचकर उनका सशक्तिकरण भी किया जाए और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। इसको ध्यान में रखकर हम योजनाएं बना रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लखपति दीदी योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक करीब 1 लाख हमारी महिलाओं को, 1 लाख महिलाओं को अभी तक लखपति दीदी बनाया जा चुका है। और वर्ष 2025 तक हमने लक्ष्य लिया है कि 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाना है। और ये लक्ष्य लेकर हम निरंतरता से काम कर रहे हैं कि हमारी 1.5 लाख बहनें 2025 तक लखपति दीदी बने। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का, हिंदुस्तान का सभी राज्यों में श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्प लेकर काम कर रही है। हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें हमारी सड़कें हैं, हमारे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बिजली की लाइनें हैं, तमाम जो सुविधाएं हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं या हमारे आधुनिकीकरण के लिए जरूरी हैं, उनको और अधिक से अधिक मजबूत करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के जरिए उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। आज सड़क से लेकर, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज सड़क से लेकर हवाई कनेक्टिविटी तक और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार तक हर क्षेत्र में सकारात्मक रूप से परिवर्तन और बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी विधायक जी कह रहे थे और हमारे खजानदास जी कह रहे थे कि जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ का दृश्य अलग था, लेकिन आप देख रहे होंगे ये दृश्य बदल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाबा केदार की भूमि से पहली बार कहा था, उनके मुंह से वो शब्द अनायास ही नहीं निकले थे। वो शब्द उनके शिव रूपी शब्द थे। मैं भगवान नागराजा की भूमि पर कह रहा हूं कि वो शिव रूपी शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि 10 सालों में उत्तराखंड हमारा एकदम प्रगति की ओर होगा, विकास की ओर होगा। हर चीज यहाँ पर परिवर्तन दिखाई देगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे निर्णय भी लिए हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, पिछले दिनों नीति आयोग भारत सरकार जो विकास के सूचकांक हर साल सभी राज्यों का एक रेटिंग उसमें वो लोग निकालते हैं कि किस राज्य ने विकास की प्रगति और विकास के फार्मूले पर किस प्रकार से काम किया है। तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है, विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा राज्य उत्तराखंड हिंदुस्तान के सभी राज्यों से पहले स्थान पर आया है। पहले स्थान पर हमको प्राप्त हुआ है। हमने भाइयों बहनों, मैं देखता हूं किसी भी कार्यक्रम में, कहीं पर भी मैं जाता हूं, पूरे प्रदेश के अंदर मैं मातृशक्ति बंधन के जो उत्सव हुए थे, दीदी भूली ईजा बेड़ी बेटी बुआरी, ऐसे अनेक कार्यक्रम हर जिले के अंदर हमने आयोजित किए थे। उस जिले के कार्यक्रमों में मेरी मातृशक्ति ने, हमारी माताओं बहनों ने बड़ी संख्या में आकर भाग लिया था। टिहरी जनपद में भी हुआ था, पौड़ी में भी हुआ था, उत्तरकाशी में भी हुआ था, रुद्रप्रयाग चमोली से लेकर बागेश्वर पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्रों तक, चंपावत के सीमांत क्षेत्रों में, अल्मोड़ा में, सभी जगह पर, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, कोई जनपद छूटा नहीं था। तब मैंने देखा
कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनके अंदर कौशल है, उनके अंदर कुछ काम करने की ललक है। उनके द्वारा जो उत्पाद वहां पर लगाए गए थे, जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, इतनी अच्छी थी। मैं सच बताऊं कि बहुत बार जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को भी वो फेल कर देती हैं, और उसकी मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर होने लगी है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के हाथ से देहरादून जब वो आए थे, तो एक हाउस ऑफ हिमालय ये ब्रांड हमने जो है उनके हाथों से उद्घाटन करवाया था। उसके पीछे हमारा हेतु था कि हमारी बहनें जो भी उत्पाद बनाती हैं, स्वयं सहायता समूह में खाने का, पीने का, अनाज का, प्रसाद का, या सिलाई का, बुनाई का, कढ़ाई का, या रिंगाल की टोकरियों से लेकर तमाम काम जो करती हैं, उसके लिए कहीं पर उनको बाजार ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। बनाने के बाद उनको उचित मूल्य मिल जाए, उनका विपणन हो जाए, यानी कि बाजार में उनकी वस्तुएं बिक जाएं। उसके लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने लॉन्च किया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा पिछले साल दीपावली के अवसर पर हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की। मुख्यमंत्री सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण योजना शुरू करी है। इसके पीछे हेतु है कि हमारी बहनें, हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति, जिसका हर क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है, उनको हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। इसीलिए हमने विधानसभा के अंदर, जिसके बारे में अभी भाई प्रीतम सिंह पवार जी कह रहे थे, आपके विधायक जी, के 30% का क्षैतिज आरक्षण भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि हमारी बहनों को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। 30% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कर दिया। हमारे राज्य को बनाने में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का बड़ा योगदान रहा है, उनका बड़ा संघर्ष रहा है। इसलिए हमने 10% का आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, उनका भी जो है विधानसभा के अंदर विधेयक लाकर उसको भी सुनिश्चित कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सुख और शांति रहे, यहाँ पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था खराब न हो, उसके लिए भी हमने, जहां अभी विधायक जी ने कहा कि आज ये जो अभी खजानदास जी ने भी कहा कि यहाँ पर बच्चे, हमारे इस ब्लॉक के बच्चे भी निकले हैं, पूरे उत्तराखंड के बच्चे इस बार निकले हैं। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का भी रिजल्ट निकल गया है और अंतिम परीक्षा का रिजल्ट भी निकल गया है। दोनों रिजल्ट एक साथ निकले हैं, और पहली बार हो रहा है कि पहले भी हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां बहुत सारी परीक्षाओं में भाग लेते थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। आप सबको ध्यान होगा, बहुत मेहनत करते थे, उनके अंदर योग्यता भी थी, प्रतिभा भी थी, लेकिन नंबर इसलिए नहीं आता था कि नकल माफिया उनकी मेहनत के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर देते थे। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया, भगवान राम राजा की सौगंध खाकर कहता हूं कि हमने सौगंध लिया कि हम उत्तराखंड के एक भी बेटे और बेटी के साथ अब अन्याय नहीं होने देंगे, इन नकल माफियाओं को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और पूरे देश का सबसे कठोर नकल का कानून हमने उत्तराखंड के अंदर बनाया है। उसका परिणाम हुआ है कि 16,000 से भी ज्यादा आज हमारे बेटे बेटियों को, हमारे भाई बहनों को उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरियों में रोजगार मिल गया है, और एक भी नकल नहीं हुई है, एक भी कोई विवाद नहीं आया है भाइयों बहनों। और कुछ बेटे बेटियां तो ऐसे हैं कि उनका एक साथ 3-3, 4-4 और 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया है। मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो उनके माता पिता मुझे मिलते हैं, अभिभावक मिलते हैं, कहते हैं आपका नकल अध्यादेश आने के बाद हमारे बेटे और बेटी को ये अवसर मिला है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैंने कहा आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, ये धन्यवाद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को दीजिए, जिसने उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी चल रही थी उसको बदलने का काम किया, एक इतिहास बनाने का काम किया कि उत्तराखंड के इतिहास में लगातार किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को लगातार दोबारा सरकार में आकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए हम जो है ये नकल का अध्यादेश बना पा रहे हैं। हमने दंगा रोधी कानून इस बार बना दिया है कि अब कोई दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई भी उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, यह भी कानून बना दिया।
समान नागरिक संहिता का कानून हमने लागू कर दिया। ये मुझे नहीं, मैं तो, मेरे हाथ में तो आपने ये ध्वजा दे रखी है, एक ध्वज दे रखा है कि आगे चलो हम सब साथ में। और ये काम उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति ने किया। ये गौरव उत्तराखंड के रहने वाले हर एक माता बहन को, हर एक भाई को, हर एक बुजुर्ग को, सबको प्राप्त हो गया है, जिन्होंने उत्तराखंड की सरकार बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हमको एक गौरव प्राप्त हो गया कि देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का विधेयक भी ये हमारी विधानसभा ने पारित कर दिया, आपकी विधानसभा ने पारित कर दिया। वो एक्ट भी हम लागू करने जा रहे हैं कि आप उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होगा। कोई किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, अब उसके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से किया है। भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास के विभिन्न कार्य कर रही है। इस क्षेत्र का विकास करने के लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं कि धनोल्टी का कायाकल्प करने के लिए हमारी सरकार ने 1 अरब 41 करोड़ 37 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं की अभी तक स्वीकृति प्रदान कर दी है। धनोल्टी में विभिन्न मोटर मार्गों के लिए भी 94 लाख रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। भाइयों बहनों, संवेदनशील भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य होने के कारण हमें समय समय पर, आप सब देखते हैं, बहुत सारी जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं का हर वर्ष कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी क्षेत्र में हमें सामना करना पड़ता है। इस बार भी बड़ी आपदा का सामना हमको करना पड़ा है, परंतु हमने समय पर प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों बूढ़ा केदार क्षेत्र में, घनसाली क्षेत्र में, अभी गुत्तू में 3 स्थानों पर बड़ी आपदा आई है और मैंने तीनों ही बार वहां पर जाकर स्वयं स्थिति का जायजा लिया है और स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझकर उनके त्वरित रूप से उनको निस्तारित करने के निर्देश भी दिए हैं। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने उसकी समीक्षा की है। मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोगों ने साहस से मिलजुल कर, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी ने, वहां का स्थानीय प्रशासन, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं, राजेश नोटियाल जी, ये भी समय समय पर, वहां के विधायक घनसाली क्षेत्र के शक्तिलाल शाह जी लगातार उन क्षेत्रों में जाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश का हर नागरिक मेरा परिवार है। मैं राज्य का मुख्य सेवक हूं। अभी हमारे खजानदास जी कह रहे थे, मैं अपने आप को मुख्य सेवक से ज्यादा नहीं समझता हूं। केवल ये मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी भगवान नागराजा की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे मिली है, तो ये मैंने इसको मन, वचन और कर्म से इसको आत्मसात किया है। और हर नागरिक मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आपदा के समय में, किसी परेशानी के समय में अकेले नहीं पड़ने दूंगा। ये मैंने संकल्प लिया है कि ये मेरा संकल्प है कि कभी भी मेरे राज्य का कोई भी नागरिक, कोई भी भाई बहन अगर परेशानी में है तो हम उनके साथ हैं। हमें उत्तराखंड को जातिवाद, क्षेत्रवाद की आग में जलाने की कोशिश करने वालों से भी, इससे भी हमको सावधान रहना होगा। अनेक अवसरों पर तमाम ऐसे लोग आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उत्तराखंड का विकास नहीं बल्कि विनाश चाहते हैं, जो लंबे समय तक इस परिपाटी को बढ़ाते रहे हैं। मैं आज यहां से यह भी कहना चाहता हूं, ऐसा पाप करने वाले जो पापी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। उसने विकास के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब ये विकास के बढ़े हुए कदम उनके रुक नहीं सकते। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी लोगों से वायदा करता हूं कि जब तक इस क्षेत्र में विकास की धारा को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। भाइयों बहनों, अभी हमारे विधायक जी ने, खजानदास जी ने, प्रभा बिष्ट जी ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने ये मुझे यहाँ से बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं, जिनको मुझे घोषणा में सम्मिलित करने के लिए कहा है। मैं उन सबको अपने साथ ले जा रहा हूं। उन सबको परीक्षण करवाने के बाद उनको घोषणाओं में सम्मिलित किया जाएगा और आगे के कार्यक्रमों में उनको रखा जाएगा। गंगाड़ी समुदाय को ओबीसी केंद्रीय सूची में सम्मिलित करवाने के लिए
राज्य सरकार की तरफ से जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं वो जरूरी औपचारिकताएं अपनी तरफ से पूरी की जाएंगी। अंत में मैं आज के इस शानदार आयोजन में आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भगवान नागराजा के इस पवित्र कार्य में यहाँ आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आप सबका आभार प्रकट करते हुए और सभी को इस सब पर भगवान नागराजा की कृपा बनी रहे, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।